हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को कितना बड़ा फर्क दे सकते हैं। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको सिखाती है कि कैसे छोटी आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की पसंद बन चुकी है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटी और लगातार की जाने वाली आदतें ही असली खेल बदलती हैं। चाहे आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हो, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो या अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, यह किताब हर किसी के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की सबसे अहम बातें सरल हिंदी में समझाऊंगा। आप जानेंगे अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं, क्यों छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता का आधार होती हैं, और वो तरीके जिनसे आप अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं और अपने डेली रूटीन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की इस शानदार जर्नी को समझना और एक बेहतर और सफल जीवन की तरफ पहला कदम उठाते हैं। दी सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। जरा सोचिए, आप कौन से काम हर रोज करते हैं। अब सोचिए, आप वो काम क्यों करते हैं, और अगर आप वो काम ना करें तो आपको किस तरह से परेशानी होगी। हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है सुबह उठकर ब्रश करना। अगर आप 2 दिन ब्रश न करें तो आपको मुंह से बदबू आने लगेंगी और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में, ब्रश करने से आपको एक इनाम मिलता है जिसे पाने के लिए आप हर दिन उस काम को दोहराते हैं। इसे साबित करने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उस बंदर को एक पिंजरे में बंद किया और उसके सामने एक लिवर और एक कंप्यूटर रखा। उस कंप्यूटर पर जब लाल रंग की लाइनें दिखाई जाएं और उसके बाद लिवर को खींचा जाए तो बंदर को खाने के लिए फल मिलते थे। बंदर इस बात को समय के साथ समझ गया और फिर वो ध्यान लगाकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। जैसे ही लाल रंग की लाइनें उसे दिखती, वो लिवर खींच देता और उसे खाने के लिए फल मिल जाते। इस तरह से एक इनाम पाने के लिए वो बार बार उस काम को करने लगा। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक क्यू की जरूरत होती है जो हमें यह बताती है कि उस काम को करने का वक्त आ गया है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग अपने तनाव से छुटकारा पाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। जब भी वह तनाव में आते हैं तो यही उनका क्यू होता है जो उन्हें बताता है कि शराब पीने का वक्त आ गया है। इसके बाद हर काम को करने के लिए हमें एक इनाम मिलता है जिसे पाने के लिए हम बार बार उस काम को करते रहते हैं। जब उस व्यक्ति को शराब पीने के बाद राहत मिल जाती है तो वो व्यक्ति फिर से तनाव में जाने के बाद शराब को याद करता है। इस तरह से लगभग हर एक आदत इसी पैटर्न को अपनाती है। कुछ खराब आदतें भी हैं जिन्हें अपनाने से हमें कुछ वक्त के लिए आराम या मजा मिलता है, लेकिन लंबे समय में वे हमारे लिए नुकसानदायक हैं। लेकिन फिर भी हम उन कामों से मिलने वाले इनाम को पाने के लिए उन कामों को करते रहते हैं। हम खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। क्या आप यकीन करेंगे कि छोटे छोटे बदलाव आपकी लाइफ में बड़े चमत्कार कर सकते हैं? आइए आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस बात को साबित करती है। साल 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत पूरी तरह बदल गई। 1908 से ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। 110 सालों में कोई भी ब्रिटिश राइडर टू एडी फ्रांस नहीं जीत पाया। उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि बड़े बड़े बाइक मैन्युफैक्चरर्स उन्हें अपनी बाइक्स बेचने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन सब कुछ तब बदला जब ब्रिटिश साइकिलिंग के गवर्निंग बॉडी ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को हायर किया। डेव का अप्रोच बाकी कोच से बिल्कुल अलग था। उनकी स्ट्रेटजी थी एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी हर छोटी छोटी चीज में सुधार की गुंजाइश तलाशना। डेव ने छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे राइडर्स की सीट्स को फिर से डिजाइन करना ताकि वे ज्यादा आरामदायक हों, मसल्स का आइडियल टेम्परेचर बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवर शॉर्ट्स पहनाना, टायर की ग्रिप बढ़ाने के लिए अल्कोहल से उन्हें रगड़ना। इन छोटे छोटे सुधारों का बड़ा असर हुआ। उनकी टीम 2008 बीजिंग ओलंपिक में छा गई और गोल्ड मेडल्स की झड़ी लगा दी। अब सोचिए, ये कैसे हुआ? छोटे छोटे बदलावों से इतनी बड़ी सफलता। असल में हमारी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। अक्सर हम 1% सुधार को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो साल भर में आप 47 गुना बेहतर बन सकते हैं। हैबिट्स सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। शुरुआत में आपको बदलाव दिखेगा नहीं,
लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरना है इसका असर बड़ा हो जाता है। हालांकि यही बात बुरी आदतों पर भी लागू होती है। मान लीजिए आज आपने एक अनहेल्थी मील खा लिया, इससे आपका वजन तुरंत नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर यही आदत रोज दोहराई जाए तो लंबे समय में इसके टॉक्सिक रिजल्ट जरूर दिखेंगे। इसलिए आज की आपकी आदतें तय करती हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं, और यही है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। छोटी आदतें बड़ी सफलताओं की नींव होती हैं। आपकी हैबिट्स कैसे आपकी आइडेंटिटी को शेप करती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है, लेकिन अच्छी आदतें अपनाना उतना ही कठिन? हम लाख बार अच्छे इरादों के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन अक्सर फेल हो जाते हैं। इसकी दो मुख्य वजहें हैं। एक, हम गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। दो, हमारा तरीका सही नहीं होता। ज्यादातर लोग बदलाव शुरू करते समय इस बात पर फोकस करते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। इसे कहते हैं आउटकम बेस्ड हैबिट्स। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर ध्यान देते हैं, यानी इस पर फोकस करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। मान लीजिए दो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहले व्यक्ति को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह सुनने में सही लगता है, लेकिन इसके पीछे की सोच देखें तो वह अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरे व्यक्ति को जब सिगरेट ऑफर होती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों के जवाब में एक छोटा सा फर्क है, लेकिन यही फर्क उनकी आइडेंटिटी बदल देता है। पहले व्यक्ति के लिए बदलाव एक टेम्पररी कोशिश है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने खुद को एक नया इंसान मान लिया है। ज्यादातर लोग जब अपनी लाइफ में सुधार लाना चाहते हैं तो वे अपनी आइडेंटिटी पर काम नहीं करते, लेकिन सच ये है कि आप जिस चीज को लेकर गर्व महसूस करते हैं वहीं आपको नई आदतें अपनाने के लिए मोटिवेट करती है। इसलिए आपको यह तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। जब आप यह फैसला कर लें तो अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके उस आइडेंटिटी को बार बार प्रूव करें। याद रखें, हर बार जब आप अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप उस नई आइडेंटिटी के करीब जाते हैं। हर बार जब आप बुरी आदत को छोड़ते हैं तो आप अपने पुराने वर्जन से दूर हो जाते हैं। छोटे बदलाव ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होते हैं। तो सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं और आज ही एक कदम उठाइए। सिंपल स्टेप्स में बेटर हैबिट्स कैसे बिल्ड करें। 1800 में एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थोरेंटिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने यह समझाने में मदद की कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और वह हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। थॉर्नडाइक को जानवरों का व्यवहार स्टडी करने में रुचि थी, इसीलिए उन्होंने बिल्लियों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में रखा जिसमें एक डोर था। यह डोर तभी खुलता जब बिल्ली लिवर को दबाती या एक कोड को खींचती। पहले पहल बिल्लियां बॉक्स से निकलने के लिए संघर्ष करतीं, कोने में जाकर सूंघतीं, पंजे मारतीं, लेकिन कुछ ट्रायल्स के बाद उन्होंने सीख लिया कि लिवर दबाने से डोर खुलता है। बार बार की प्रैक्टिस ने उनके व्यवहार को परफेक्ट बना दिया। थॉर्नडिक ने निष्कर्ष निकाला, वह व्यवहार जो संतोषजनक परिणाम देता है उसे हम बार बार दोहराते हैं, और जिसका परिणाम अनुकूल नहीं होता उसे छोड़ देते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।